जन साहब, लॉ का प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंस अगेंस्ट क्राइम। 9 मई को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को एक दफ़ा जो है हमने सज़ा की बात सुनी, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बात भी लॉ ही हमें बताता है कि अबैटर जो है वो ऑपरेटर से ज़्यादा बड़ा मुजरिम होता है। अभी तक किसी ऑपरेटर के हवाले से किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्समैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल। जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आइनी और कानूनी हकूक़ थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी जी, मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फयाज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रही है ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स है उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फ़ौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोधा की यादगारों पर हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली वी हम उधर ही खड़े। लेकिन चूंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक यहाँ पे एक अदालती निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है, दैट मस्ट वर्क। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई उसकी वजूहात हो सकती हैं। मैं उसमें से काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में है। आप मुझे बता दें खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में किस दहशतगर्द को सजाए मौत सुनाई गई है और उसको सूली पे लटकाया गया, जबकि कानून उसकी आइन उसकी इजाज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। पहले हमारे कॉलीग्स ये पूछ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक फ़ाइनल कमेंट इस पर ज़रूर करें। एंटी स्टेट की इस्तिलाह पाकिस्तान में बहुत मिसयूज़ हो चुकी है माजी में। आपने कहा कि इस नौयत का रिस्पांस जैसा आज आपने दिया ऐसा नहीं ऑफिशियली दिया गया, लेकिन जब नवाज़ शरीफ ने उस वक्त के DGI का नाम लिया था तो वो भी एंटी स्टेट कहलाए थे। सो आज जो आपने बात की इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, ज़हनी मरीज भी हैं। क्योंकि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। ठीक है, एंटी स्टेट वो मंसूर आपने तो नहीं पीछे देखा, दोबारा सवाल करें। आप ये पूछ रही हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं तो अब क्या फ़र्क है, ये पूछना चाह रही हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो हमने आज कहा हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो आप इसको वो क्या होता है अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। ठीक, आई थिंक, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल, वेरी काइंड ऑफ यू।
آپ کو بتاتے چلیں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہا یہ دہشت گردوں کو فوج کے خلاف راستہ دیتے ہیں. سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے اور اپنی ذات کے قیدی ایک شخص کا بیانیہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پاکستان میں اب جھوٹ اور فریب کا بیانیہ نہیں چلے گا، یہ کہنا تھا DGISPR کا. کورونا مہم میں پاک فوج نے بھرپور حصہ لیا اور ہمیشہ ریاست سپریم ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں، یہ بھی کہنا تھا DGISPR کا. مسلح افواج کے خلاف نفرت کی سیاست کا بیج بویا گیا ہے. مسلح افواج کے خلاف کون بیانیہ چلا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اور بیمار ذہنوں کے بارے میں قوم مکمل طور پر جان چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ DGISPR کا کہنا تھا ہم کھل کر بات کرتے ہیں، کبھی بھی ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوتے. حکومت کے پاس آئینی ادارے ہیں جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آئین پاکستان ہر ادارے کے بارے میں واضح طور پر ہے. پاک فوج کا جوان ملک کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان جنگ میں جاتا ہے.